एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम शालिनी है और मैं बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं अभी पटना में आई हुई हूँ एक नेचुरोपैथिक हॉस्पिटल में जिसका नाम है नारायणी नेचर क्योर कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यहाँ पर आने का जो मकसद है वो मेरा छोटा भाई है, उसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। पहले उसे टाइफाइड था, टाइफाइड के बाद उसे एनीमिया हुआ, एनीमिया के बाद उसे जॉन्डिस हुआ। लेकिन उससे पहले ये सब चरण आने से पहले भी उसे काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा है। और मैं खुद जो हूँ जो कि इस पर बिलीव नहीं कर रही थी काफ़ी टाइम से कि नेचुरोपैथ है, इस पर किस तरह से मतलब ये काफ़ी टाइम टेकन है। मेरा फर्स्ट यही था कि काफ़ी टाइम टेकन है, इतने में तो लोग मतलब कुछ भी हो जाना है। लेकिन कहा जाए तो ऐसा कुछ नहीं था, टाइम टेकन तो था। लेकिन कहा जाता है कि एक सही चीज़ों को अगर चाहिए तो एक सही चीज़ अगर आपको चाहिए तो उसमें टाइम देना ज़रूरी होता है। तो इसमें मेनली जो टाइम लगा वो टोटली 4 वीक था, 4 वीक, जिसमें मेरा भाई बिना खाए पिए रहा। यहाँ नेचुरोपैथ का एक अलग ही मतलब शेड्यूल होता है आपको, जिसमें आपको पहले तो अन्न को त्यागना होता है। तो वो मुझे पहले ही अच्छा नहीं लगा, अन्न को त्यागने का जो था। फिर उसके बाद आपको फ्रूट्स पे रखा गया, उसे 1 महीने तक फ्रूट्स पे रखा गया। जितना भी टाइम उसे खाना होता है उसके बदले में मतलब मेन जो ठोस आहार होता है उसे वो नहीं दिया जा रहा था, बल्कि फ्रूट्स जूस यही सब दिया जा रहा था। तो मुझे ये भी देखकर थोड़ा सा था कि ये क्या है, फ्रूट्स क्यों दिए जा रहे हैं। मतलब अगर खाना मिलेगा तो बॉडी में लगेगा तो सेल्स सारे फाइट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैं गलत थी उस वक्त और मैंने डॉक्टर से भी एक चीज़ कहा कि ये क्यों है, फ्रूट्स क्यों है। लेकिन मेरा जो था वो पूरा विरोध टाइप का था कि मतलब नेचुरोपैथ मुझे नहीं समझ आ रहा था। फिर धीरे धीरे टाइम जाता गया, लेकिन देखने को बहुत कुछ आया। जैसे कि उसके बॉडी का एक अलग ही ढांचा आपको देखने को आया, जो जनरली आपको वो नॉर्मली एलोपैथिक में नहीं देखने को मिलता है, वो जनरली नहीं मिलता है। तो ये चीज़ मुझे नेचुरोपैथ में दिखा, वो था उसके बॉडी का एक तरह से कहे तो उसका सफाई किया जा रहा था, उसके बॉडी के एक एक सेल का सफाई किया जा रहा था। उससे फर्स्टली जब कुछ 1-2 वीक के बाद जब वो अच्छे से फ्रूट खाने लगा और वो बीमार था कितना कि उससे फीवर जो टाइफाइड में तो हटता नहीं है, जो कि 100, 102, 3, 4, 5 यहाँ तक कि फीवर 6 तक चला गया था। उसके बाद ये कंटिन्यूसली रहा है जब तक उसका फीवर 24 डेज तक कंटिन्यूसली फीवर आपको 100 से प्लस ही रहता था। कभी 99 आता था, लेकिन उसके बाद फिर से वो अपने ही टाइमिंग में मतलब फिर से वो उसी रूप में आ जाता था, कितना भी कुछ भी कर लेने के बाद। लेकिन उससे पहले उसके बॉडी में जो भी चेंजेस देखने को आए वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। जैसे कि उससे वोमेट होना, उसे जब भी वोमेट होता था तो वो टोटली ब्लैक होता था पूरा। अब जैसे आप किसी नाली का जैसे पानी होता है ना ब्लैक, वैसे उसे वोमेट आता था पूरा ब्लैक, जिसको देखने के बाद कोई भी डर सकता है कि ये क्या चीज़ है, मतलब क्या निकल रहा है बॉडी से। और उसे जब भी दस्त होता था तो वो भी पूरा काला, बल्कि वो कुछ खाना नहीं खा रहा था, बस फ्रूट्स ही ले रहा था। फ्रूट्स पे ही इतना बॉडी में टॉक्सिन उसका जो इकट्ठा था वो ऐसे तरह से निकल रहा हो। उसका दस्त में पूरा का पूरा ब्लैकनेस था। अब ये नहीं भी तो 3 वीक तक रहा, 3 नहीं 4 वीक तक रहा ब्लैक। उसे कभी भी आप कहेंगे कि उसके दस्त में कोई सुधार आता हुआ नहीं। और दस्त का जो था वो बहुत सारा टाइप था, जैसे उसको बालू की तरह फर्स्ट डे निकलना शुरू हुआ। उसका जितना भी वेस्ट मटेरियल था बालू की तरह, फिर धीरे धीरे वो लिक्विड में आया तो लिक्विड में ब्लैक ही था, बालू में भी ब्लैक टाइप का बालू टाइप का आ रहा था उसके वेस्ट मटेरियल में। फिर लिक्विड में भी पूरा ब्लैक था और फिर ब्लैक मतलब काफ़ी 4 वीक तक ब्लैक ही रहा। और उसके बाद धीरे धीरे करके उससे जब 4था वीक का जब लास्ट स्टेज आया, फिर वहाँ जा कर के उसके दस्त में येलोनेस आना शुरू हुआ, जो कि एक नॉर्मल लोगों का होता है। उसके बाद दस्त तो एक टाइम आया जब एक तरह से कहें तो वो उसके आँख को साफ करने का शायद एक चल रहा था प्रोसेस है इसके बॉडी में, तो वो एक ठीक हो गया दस्त का। फिर वोमेट के भी थोड़ा उसके बॉडी का जितना भी टॉक्सिन था वो बाहर आ रहा था, जिसे देखकर बहुत आश्चर्य भी हो रहे थे कि ये सब क्या है। एक्चुअली ये सब एलोपैथ में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मुझे जो भी यहाँ नेचुरोपैथ का जो भी एक्सपीरियंस हम उसे शेयर कर रहे हैं। फिर
उसका जो वोमिट के बाद उसको जब वो अपने खांसी करता था तो उसमें ब्लैकनेस आता था उसके कफ में। कफ भी काफ़ी टाइम से, जो कि उसके बॉडी में बहुत दिन से दवा खा खा के हम उसे दबा लेते हैं कफ को, कफ सिरप की वजह से शायद कुछ भी यहाँ निगेटिव नहीं तो नहीं बोला तब कर दीजिएगा। कफ की जो कफ था जो खांसी का, तो खांसी की वजह से जो भी मतलब उसके बॉडी में काफ़ी मतलब कफ जमा था उसके फेफड़े में, तो वो धीरे धीरे वो भी बहुत गंदे तरीके से बाहर आया। उसके बाद उसका फीवर जो कि कभी कम नहीं हो रहा था, तो लास्ट टाइम चौथे वीक में उसका फीवर काफ़ी कम हुआ। उसके बाद उसका जो बॉडी का जो पहले जैसा एक होता है ना चमक जो था, और अभी में जो चमक है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला। फर्स्टली उसके फेस पे ग्लो आना शुरू हो गया। लोग जनरली बीमार होने के बाद ग्लो नहीं करते हैं, लेकिन वो उसका जो बॉडी था वो अंदर से पूरा क्लीननेस जो कहते हैं क्लीन हो गया। अंदर से एक एक सेल जैसे क्लीन होता है वैसे वो क्लीन हो गया। पहले के मुआफिक और अभी देखा जाए तो उसमें यही फ़र्क है कि उसका स्किन काफ़ी सही हो गया पूरा, मतलब आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी। नेचुरोपैथ का एक चीज़ बहुत ही सही है कि मैंने देखा इस चीज़ को कि आपको हर एक जोन में कंफर्ट मिलता है। जैसे कि आप कभी आपको हर्ट नहीं हो रहा है, ये नहीं कि आपको कहीं से पेन दिया जा रहा है किसी वजह से मेडिसिन से, आप या फिर किसी भी चीज़ से आपको पेन नहीं फील हो रहा था, बस आपको आरामदायक ही ट्रीटमेंट मिल रहा था। जैसे मट्टी का लेप का कोई ट्रीटमेंट है, भाप का ट्रीटमेंट हो, या फिर उसे मसाज देना हो, या फिर उसे कपड़ा भिगा कर देते थे, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, तो वो भी जब भी देते थे तो वो उससे रिलीफ फील होता था, उसे अच्छा लगता था। किसी में भी आपको कष्ट का फीलिंग नहीं आ रहा होता है, मतलब आप जितने दिन बीमार हैं आपको उतना ही दिन आराम में रखा जाता है। ये नहीं कि आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप बहुत रिलीफ फील करते हैं। इसमें आपको बस कुछ नहीं चाहिए होता है नेचुरोपैथ में, आपको बस थोड़ा सा संयम रखना होता है, जैसे धैर्य बोल सकते हैं, आपको धैर्य रखना होगा। मतलब इतना ज़्यादा धैर्य कि आप जैसे किसी को खोते खोते लोग कहते हैं कि किसी जैसे प्राण निकलने पर हो और उसको वहाँ से निकाल कर लाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, तो वो उस स्टेज पे भी चला गया था जहाँ से उसको आप लोग जनरली हार मान लेते हैं कि अब शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन वहाँ से वो जब वापस आता है तो जो फील होता है वो काफ़ी, मतलब हम कहें ना, मैंने नेचुरोपैथ पे बिलीव नहीं करना, ज़्यादा बिलीव नहीं था, थोड़ा सा था, लेकिन इतना नहीं कि आपको दे दे पूरा जाने कि हाँ आप जान ले लो, इस टाइप का बिलीव नहीं था। तो ये देखते ही तो मुझे अब पूरा बिलीव हो गया कि हाँ सही है, भले टाइम टेकन था लेकिन जो था बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट था। बस यही कि आपको थोड़ा सा संभलना होता है, वहाँ पे धैर्य रखना होता है। तो धैर्य रखने के लिए मेरे जो बाकी फैमिली मेम्बर्स थे, किन्हीं में भी नहीं था एक्चुअली, कोई भी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं था नेचुरोपैथ के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक तो नहीं होता है, बस आपको ना सहन करना होता है। पेशेंट के साथ जो भी हो रहा होता है बस वो आपको देखना होता है और उसका सेवा करना होता है बस। लेकिन मेरे से जो बड़ी थी हैं वो इस चीज़ से जुड़ी हुई थी नेचुरोपैथ से, तो उन्हें आइडिया था कि नेचुरोपैथ क्या है, तो वो पहले ही बोल दी थी कि आप लोग चिंता नहीं करो, वो ठीक हो जाएगा। तो उसी के वजह से हम लोग काफ़ी टाइम तक यहाँ 1 मंथ, पूरा 1 मंथ दे दिए नेचुरोपैथ को। तो फाइनली अब वो ठीक है, पहले से लाख गुना ज़्यादा बेटर है। और अब वो धीरे धीरे खाना पीना जो एक शुरू करना, जैसे ही कहा जाता है नेचुरोपैथ में कि जब तक फीवर नहीं हटता है तब तक खाना आपको नहीं मिलता है, लेकिन अब उसका फीवर पहले से काफ़ी बेहतर है, तो उसे अब खाना भी दिया जा रहा है, अब वो खा भी रहा है। फाइनली उसने दाल चावल रोटी ये सब धीरे धीरे करके खाना शुरू किया, क्योंकि बॉडी बहुत ही ज़्यादा मतलब कमज़ोर हो गया है, तो डाइट खाना नहीं डाल सकते बहुत सारा, तो उसे धीरे धीरे करके खाने का डाइट दिया जा रहा है। लेकिन जो इतना 1 महीने में जो देखने के लिए मिला, वो अगर आप देख लेते हो अपने अपने पेशेंट को, मतलब अपने अपने जो भी आपके हैं, तो आप सक्सेस ले लोगे नेचुरोपैथ में। और एक चीज़ था कि नेचुरोपैथ में अगर आप एक बार बिलीव बना लें और एक बार इंसान ठीक हो गया तो लाइफ में कभी भी मतलब उसको प्रॉब्लम नहीं आना उस चीज़ से। जैसे टाइफाइड था, एनीमिया था और जॉन्डिस भी है, जॉन्डिस भी था, तो इस सब चीज़ों में आपको अब कभी आपको शिकायत नहीं मिलेगी। अगर आप अपने रूटीन लाइफ को रखते हैं अच्छे से, तो आप खान पान पे ध्यान देते हैं, तो आप कभी भी इन सब चीज़ों से दोबारा ग्रसित नहीं हो सकते हैं। एक चीज़ ये मुझे ठीक लगा, बस कुछ ही दिन का बात होता है, बस संयम और धैर्यता अगर रखा जाए तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सक्सेस
मिल सकता है। जिस तरह का वो स्टेज था, क्या ना, फीवर 106 तक चला गया था, जिसमें लोग बचते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसका जो एक होता है ना कि चलो ठीक है, ठीक हो गया बस। खाई नहीं, मतलब सिर्फ लिक्विड ही। नहीं ऐसा नहीं है, फ्रूट्स वगैरह देते थे हम लोग, फ्रूट्स ही खाए। फ्रूट्स में क्या देते हैं? फ्रूट्स में हाँ नहीं, अनाज नहीं, नमक नहीं, बिल्कुल भी। हाँ फ्रूट्स में क्या, जो भी रस वाला फल है, नाशपाती है, सेब है, और ये डाब का पानी है लिक्विड में, है ना, जूस है, मौसमी का, बेदाना है, यही सब है। इसी तरह से वो होने लगा था, दस्त होने लगा था, तो हम लोग को मट्ठा देना पड़ा था इसके लिए, क्योंकि दस्त बंद करना था। सारे के कंपैरिजन में आज मतलब रिलीफ फील हो रहा है। रिलीफ हो रहा है इसको, जिस दिन से ब्लैक वाला वोमिटिंग होना शुरू हुआ, उसी दिन से इसको रिलीफ शुरू हो गया। फीवर में 100 रहा, 101 रहने लगा। वीकनेस तो जैसे कि इन जनरल हम लोग भी वोमिटिंग करेंगे तो वीकनेस हो जाता है, तो ये तो फिर भी फीवर। आज कैसा फील हो रहा है? जैसे सारे डे होता था, आज मतलब सच में ये है, कुछ चेंज है, और थोड़ा सा पेट में इसको प्रॉब्लम है, इसीलिए इसका हो रहा है। लेकिन बाकी डे के अनुसार आज फीवर इसको आज कितना है? आज 100 है इसका, 100 रात से 100 है, 99 100 के बीच में रह रहा है, 99.5 जा रहा है और 100 रात से ऐसा ही नहीं फीवर इसका। तुमको कैसा लग रहा है सुनो? बाकी डे के अकॉर्डिंग ठीक है। बाकी डे कैसा लग रहा है? जैसे थकान बताओ, आज की सबसे ज़्यादा क्या लग रहा है? वीकनेस सबसे ज़्यादा, क्योंकि 5 वोमिटिंग है ना, अब सारा पानी बाहर सही गया, होना शुरू हुआ, सही होना इसलिए क्या, हो रहा है। अंदर क्लीन हो गया ये हाँ। इस तरह से, और वीकनेस बहुत ज़्यादा उसको फील हो रहा है आज, लेकिन फीवर नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नेचुरोपैथ में जो अनुभव किया वो मैं आप सभी से साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं तेजस्वी कुमार टाइफाइड के पेशेंट के रूप में नारायणी नेचर क्योर कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। मुझे काफ़ी फीवर था जो बहुत 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच गया था। मुझे काफ़ी उल्टियाँ होती थी जिसमें काले काले पित्त निकलते थे, बहुत मल जो था वो काफ़ी काला था। इसके बावजूद भी मैंने प्राकृतिक उपचार लिया, रस आहार लिया, फल लिया, ताकि मैं अच्छे से ठीक हो पाऊँ। मैंने प्राकृतिक उपचार से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट को फीवर को मैंने तुरंत 97 डिग्री फ़ारेनहाइट में बदल दिया। आज मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ और नारायणी नेचर क्योर के हॉस्पिटल को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और मुझे प्राकृतिक उपचार दिया गया और मैं पूरी तरह से, और मुझे जॉन्डिस था, निमोनिया था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी रात में दिक्कत हुआ करता था, पंजे में काफ़ी दर्द हुआ करता था पेट में, जिसके कारण मैं रात भर सो नहीं पाता था। और मैं काफ़ी बहुत तरीके से परेशान था, फिर भी प्राकृतिक उपचार लेना चाहा और प्राकृतिक उपचार से मैंने ठीक किया अपने आप को। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे प्राकृतिक उपचार आप सभी को लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सरल तरीके से उपचार दिया जाता है बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ पे एक बार ज़रूर आके अपना इलाज कराएं, ताकि आप सभी को अनुभव हो सके। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, और मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हमारे जितेंद्र कुमार आर्य हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं यहाँ के जितने भी कंपाउंडर, नर्स जितने भी हैं उन सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा, जो मेरे लिए बहुत कुछ किए। और मैं आज 23 तारीख को पूरे एक महीने के बाद डिस्चार्ज हो रहा हूँ यहाँ से, पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ। और डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि 15 दिन और अच्छे से प्राकृतिक तरीके से खान पान लेना है, और अच्छे से अभी
करना है ताकि अच्छे से एनर्जी हो सके बॉडी में, और उसके बाद प्राकृतिक तरीके से सब कुछ करना है। उसके बाद सब कुछ ठीक है और मैं डिस्चार्ज हो रहा हूँ, और मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा।